दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ट्रैफिक की है। ट्रैफिक जाम्स की प्रॉब्लम है और कई बार ऐसा होता है कि आप घर से निकले और हर जगह रेड लाइट मिलती चली जाती है। कई जगह ऐसा होता है भीड़ बहुत ढेर सारी है और उधर की ही लाइट रेड है। तो इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए, इन सबको ऑप्टिमाइज करने के लिए कहीं ना कहीं गूगल काम कर रहा है। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नोबल प्रीत सिंह जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नोबल जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। और ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रीन लाइट। हम सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। इट्स अ ग्लोबल प्रोजेक्ट विच वी हैव रोल्ड आउट इन अबाउट अ डजन सिटीज़ ग्लोबली। इंडिया में वी हैव 4 cities, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद, बैंगलोर एंड कोलकाता। एंड इन चंडीगढ़ वी आर गोइंग लाइव अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रोजेक्ट में हमारा गोल ये है कि एट द इंटरसेक्शन लेवल वी आर ट्राइंग टू गिव recommendations टू द cities ऑन हाउ टू implement the optimal traffic signal timing duration so that the wait time is reduced and hence the carbon emission is reduced. That is our overall goal. Now we use the Google Maps data at the underlying level, which is anonymized aggregated. Using AI, we generate the recommendation on what the optimal timing should look like, present that to the cities. Cities then choose to implement it at that particular location. If a particular direction is more congested than the other, we just allocate the timings evenly so that overall congestion can be reduced and hence the wait timing can be reduced. ये सारा का सारा रियल टाइम में होगा? नहीं, ये स्टैटिक रिकमेंडेशन होती है। हिस्टोरिकल डेटा को हम एनालाइज करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे सिटीज़ को रिकमेंडेशन देते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर कुछ हफ्ते में अगर हमें दोबारा ज़रूरत लगती है सिटीज़ को, दोबारा अगर हमें वो फीडबैक देते हैं तो देन वी गो बैक अगेन, आइटरेट ओवर इट एंड देन मेक इट मोर ऑप्टिमल। नोबल जी, एक और चीज जो मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी रेड लाइट आपस में जो है एक दूसरे से बात करें और कहें साहब इधर ट्रैफिक ज्यादा है, आगे का क्या होगा? इस तरीके का कोई मॉडल नहीं बन सकता? नहीं, तो इस प्रोजेक्ट में ही हम दूसरा जो चीज़ करते हैं उसको हम बोल रहे हैं कॉरिडोर, जो हम डेवलप करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ द रोड, देयर आर 4-5 सिग्नल्स विच कम कंटिन्यूअसली, तो हम सिटीज़ को जो रिकमेंडेशन देते हैं उसमें हम कॉरिडोर रिकमेंडेशन भी देते हैं। सो दैट अगर एक यूज़र इज़ गोइंग ऑन दैट सेगमेंट एंड ही और शी इज़ क्रॉसिंग 4 or 5 junctions together, how can we make sure that they don't have to wait every signal after the other, and it can be shown as like a green light or a green corridor to those guys so that there is no wait time and hence no idle time during the way. So वो जो recommendation है वो भी cities को as part of this project साथ में दी जाती है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद कितना जो है कार्बन एमिशन आप लोग रोक पाओगे? तो ऑन एन एवरेज हमने जो देखा है अक्रॉस सिटीज़ जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 10 to 20% हमारा वेट टाइम रिडक्शन हमने देखा है ऑन एन एवरेज। एंड सिमिलर स्केल पे 10 to 20% हमने कार्बन एमिशन रिडक्शन भी देखा है। बाकी शहरों की अगर हम बात करें, आप तो 4 शहरों की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश भर के अंदर आपका कोलैबोरेशन नहीं होगा? नहीं, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट राइट नाउ। वी आर वर्किंग, वी स्टार्टेड विद 4 cities, वी आर टॉकिंग टू फ्यू मोर एंड वी आर ऑल्सो हैव प्लान्स टू स्केल इट where cities can come directly on board onto a platform and start getting recommendations. आपका ढेर सारा धन्यवाद। Thank you so much. तो यहाँ पर आप समझिए जो ट्रैफिक की समस्या है उसका निदान कहीं ना कहीं एआई में है, साथ ही साथ आधुनिक तकनीक में है और गूगल मैप का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा, साथ ही साथ लोगों का टाइम भी बचेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।